Good morning to all. This is Venu, and today we will continue the topic neurobiological basis of memory, in which we have studied the neurobiological basis of long-term memory. For today, we will discuss the neurobiological basis of short-term memory. हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस क्या होते हैं. फॉर टुडे वी विल डिस्कस द न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी के क्या न्यूरोदैहिक आधार होते हैं. न्यूरोजैविक आधार क्या होते हैं. जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का निर्माण जब होता है तो उस समय पर जो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, उन इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन में कुछ समय के लिए, कुछ अल्प अवधि के लिए एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन होता है. और ये सर्कुलेशन जब तक होता रहता है तब तक तो उस समय के दौरान जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में व्यक्ति जिन सूचनाओं को स्टोर करके रखना चाहता है वो रख पाता है. यानी कि जब तक ये सर्कुलेशन होता रहेगा तब तक शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो स्टोर्ड रहती है. और जब ये सर्कुलेशन होना बंद हो जाता है तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो ट्रेसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. इसीलिए जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है. 20 से मात्र 30 सेकंड के लिए ही वो स्टोर्ड रहती है. क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी के स्टोरेज में या उसको संचित करके रखने में जो ये इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन होता है इसका रोल होता है. और ये जो इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन होता है ये बहुत कम समय के लिए होता है. यही कारण है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो कम समय के लिए होती है, वो कुछ ही देर के लिए होती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो इससे हमें क्लियर हुआ कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का निर्माण जिस समय होता है तो उस समय क्या ब्रेन में क्या न्यूरोलॉजिकल घटना घटित होती है. ब्रेन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, जो विद्युतीय आवेग होते हैं, जो विद्युतीय संचरण होता है वो कुछ समय तक के लिए होता है. और जितने समय तक के लिए वो होता है तब तक ही जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो जीवित रह पाते हैं. यही कारण है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसका जो ड्यूरेशन है वो 20 से 30 सेकंड के लिए ही होता है. क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन होता है ये कुछ चंद समय के लिए ही होता है. और जब तक सर्कुलेशन होता रहता है तब तक शॉर्ट टर्म मेमोरी के ट्रेसेस जो हैं वो संचित रहते हैं. इसी बात को बताने के लिए जो गोडार्ड ने 1980 में एंड हैब ने 1949 में और 1972 में स्टडी किया और ये बात बताने की कोशिश की कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं वो किस तरीके से स्टोर्ड होकर रहते हैं, कैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी का निर्माण होता है. तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने ये बताया कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो हमारी लघुकालीन स्मृति होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है. विद्युतीय संचरण महत्वपूर्ण होता है. और ये विद्युतीय संचरण किसके बीच में होता है, दो इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स के बीच में होता है. जब दो इंटरकनेक्टेड मतलब जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, उन इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन में जब कुछ समय के लिए एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन होता है और ये सर्कुलेशन जो है ये कुछ समय के लिए होता है. तो जब तक ये सर्कुलेशन होता रहता है तब तक व्यक्ति जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के ट्रेसेस को स्टोर करके रख पाता है. और जैसे ही ये सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है तो जो ट्रेसेस होते हैं उनका स्टोरेज ख़त्म हो जाता है और व्यक्ति उनको रिकॉल नहीं कर पाता है. बेसिकली जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसका न्यूरोबायोलॉजिकल बेस क्या होता है, यही इलेक्ट्रिकल सर्कुलेशन होता है. आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का न्यूरोबायोलॉजिकल बेस, न्यूरोबायोलॉजिकल आधार क्या है. थैंक यू.